अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। आइन, मोम की गुड़िया, जमहूरियत जातियाना और पार्लियामान महज एक इमारत जो अपनी बका की जंग लड़ रही है। आइन से खिलवाड़ हो रहा है, पार्लियामान मुअत्तल है और जमहूरियत कुछ ऐसी है कि जहां जमहूर दूर खड़ी सिर्फ तमाशा देख रही है। गद्दारी और बगावत ये नारे इस कदर आम हो गए हैं कि अब गली गली, कूचे कूचे और करिया करिया बहस ये है कि कौन गद्दार है और कौन बागी। अभी ये बहस जारी थी और तयन होना बाकी था कि आया वो कौन है जिन्हें गद्दार कहना है और गद्दारी की बुनियाद क्या होगी कि इसी दौरान किसी सड़क, किसी गली या किसी चौराहे पर नहीं बल्कि असेंबली के अहाते में पार्लियामान की मुकद्दस इमारत को फांसी घाट बना दिया गया। चंद मुहिब्बे वतन खिलाड़ियों ने जमहूर के मुंतखब नुमाइंदों के अलामती पुतलों को गद्दार कहकर फांसी दे डाली। ये अलामती पुतले असेंबली के अहाते में कायम फांसी घाट पर झूलते रहे और चंद नाब नेहाद हुब्बुल वतन तालियां पीटते रहे, गद्दार गद्दार के नारे बुलंद करते रहे, शोर मचाते रहे और नारे लगाते रहे कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये मंजर था सिंध असेंबली का। अब आपको एक और मंजर दिखाते हैं। खारदार तारे, आहनी रुकावटें, बंद दरवाजे, पुलिस की भारी नफरी, आंसू गैस और वाटर कैनन समेत लाठियां संभाले सिक्योरिटी एहलकार। यह मनाजिर 11 करोड़ शहरियों की तकदीर के फैसले करने वाली सबसे बड़ी सूबाई असेंबली, सबसे बड़े सूबाई ऐवान पंजाब असेंबली के हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी एहलकार हैं जबकि बाहर लठ बरदार लाठियां थामे मौजूद हैं। वफाक के बाद पंजाब में भी सियासी बहरान ने जन्म ले लिया है, जहां पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने के मामले पर तनाजा खड़ा हो गया। इस वक्त पंजाब हुकूमत में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के दरमियान इख्तियारात की जंग शुरू हो चुकी है। जो पंजाब असेंबली में डेप्यूटी स्पीकर है दोस्त मजारी साहब, उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, क्या चैलेंजेस हैं, वो खुद ही बता रहे थे। आपके सामने रखता हूं। जो फोर्सेस नहीं चाहती कि ये चीज़ें स्मूथली चलें, डिरेल वही कर सकते हैं ना। और उनको ये सोचना चाहिए कि पहले ही हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा कियोस चल रहा है, मज़ीद मामला डिरेल ना हो। उनकी कोशिश यही है कि वो आइन और कानून को दूर रख के ये मतलब सारी चीज़ों को चलाने की कोशिश करें, लेकिन मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूँ। वही लोग हैं जो हमारे मुल्क को मुस्तहकम नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि मुल्क में कियोस लगा रहे, मुल्क में मामलात ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रहें। सूबाई असेंबली के इजलास पर पैदा होने वाली कंफ्यूजन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में अपने ही डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी, जिसके बाद सूबे में एक नया आईनी बहरान पैदा हो गया है। जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुज़ारी के इख्तियारात वापस ले लिए हैं। पंजाब में अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की कोशिश की, यह फैसला किया। नून लीग के जो अरकान है वो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने पहुंचे तो उन्हें गेट पर रोका गया और असेंबली में दाखिल नहीं होने दिया गया। इस पर क्या रिएक्शन आया नून लीग की जानिब से, वो भी आपके सामने रखता है। परवेज इलाही साहब, आपने गंडासा उठाया हुआ है, आपने पंजाब असेंबली को मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पर सील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी मुअज़्ज़ज़ रुकन को वोट डालने से नहीं रोक सकते क्योंकि वे उनका आईनी हक है। लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जातियाना की तस्कीन की खातिर आइन को महज एक खिलौना बनाया हुआ है। रास्ते में हायल तमाम रुकावटों को अबूर किया जा रहा है। जो सर झुक जाता है वो साथ चलता है और जो झुकता नहीं है उसे काट दिया जाता है। पहले उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दी गई ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को वजारत आला दी जाए, लेकिन जब चौधरी परवेज इलाही की शिकस्त नजर आई तो साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को ओहदे से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने गैर आईनी अहकामात मानने से इनकार किया था। यह सब कुछ हुआ तो चौधरी मोहम्मद सरवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो खुद ही बोल पड़े। चौधरी सरवर का क्या रिएक्शन था वो भी आपको दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरी 2 मीटिंग्स हुई। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि चौधरी साहब, हर सूरत में पंजाब असेंबली का इजलास 3 अप्रैल के बाद होना चाहिए। सर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, सर मुझसे ये गुनाह ना कराएं। सर रात के अंधेरे में मुझसे असेंबली का इजलास ना बुलाएं। अगर आप ये जरूरी चाहते हैं तो खुदा के लिए मुझसे रिजाइन ले लो, मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और फिर जो मर्जी गैर आईनी काम कराना है नए गवर्नर से करवा लो। मैंने रात के अंधेरे में गैर आईनी गैर कानूनी काम किया और फिर रात के अंधेरे में मुझे सैक कर, मैं डिजर्व करता हूं, मुझे दस्तखत नहीं करने चाहिए। चौधरी सरवर की कुर्बानी भी हुकूमत के शदा में नहीं बदल सकी। पंजाब असेंबली का इजलास 6 अप्रैल को तलब किया गया मगर शिकस्त नजर आते ही इजलास मुलतवी कर दिया गया।
डेप्यूटी स्पीकर ने अदालती अहकामात पर असेंबली का इजलास बुलाया तो हुकूमत उन्हीं के खिलाफ अदम एतमाद ले आई। आज सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब असेंबली में होने वाली हंगामा आराई और वजीर आला के इंतखाब के हवाले से दरपेश हालात का तस्करा किया गया। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के वकील आजम नजीर तारड़ का कहना था कि 14 करोड़ का सूबा है और तमाशा बना हुआ है। असेंबली में काफी तोड़फोड़ हुई थी, इसीलिए 16 अप्रैल तक मुलतवी हुआ। आज सुबह से डेप्यूटी स्पीकर गायब हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि हम कल आपकी दरखास्त पर समाअत करेंगे, ये सूबाई मामला है, देखेंगे कि हमने दरखास्त सुननी है या हाई कोर्ट को भिजवानी है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि कौमी असम्बली के अरकान का कंडक्ट बेहतर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिस्टम ताउन ना कर रहा हो तो आईनी उहदेदार इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। डेप्यूटी स्पीकर चाहे तो इजलास बाक़ी जना में भी बुला सकते हैं। इस पर आजम नजीर तारड़ का कहना था कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए इलेक्शन नहीं होने दिया जा रहा। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या डेप्यूटी स्पीकर के हुक्म में मुदाखलत कर सकते हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्दबाजी में पंजाब असेंबली के हवाले से कोई हुक्म नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि पंजाब में आइडियल हालात हैं, रुजू किया जाए। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में पैदा होने वाली हालात के पेश नज़र मरियम नवाज शरीफ को खुसूसी इख्तियारात दिए हैं, जो इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ का साथ देने के लिए लाहौर के मकामी होटल में पहुंच गई। खान की और उसकी जाली हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की कहानी खत्म इंशाअल्लाह। हमजा शहबाज की 200 से ज्यादा अक्सरियत, हमजा शहबाज के 200 से ज्यादा वोट हैं। अक्सरियत और अब उसका हुकूमत हमजा का हक है। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त निजी होटल में मौजूद है। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास भी जारी है, जिसमें कुछ अहम फैसले किए जाएंगे। कोशिश करेंगे कि वहाँ से अपने जो रिपोर्टर हैं उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स ले सके। लेकिन इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि क्या वजह बनी कि आप अपने ही डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए? देखिए, जिस शख्स के ऊपर भी आप एतमाद ना करें, अगर वो अपनी पार्टी का भी हो तो उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाया जा सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कानून या आइन में किसी किस्म की कोई ममानियत है, और बिल्कुल अपना कानूनी हक हम लोगों ने इस्तेमाल किया। यानी आपको अपने डेप्यूटी स्पीकर पर एतमाद नहीं रहा, ट्रस्ट डेफिसिट की वजह क्या बनी, जो मैं जानना चाह रहा हूँ? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट की वजह जो बनी है वो ये है कि जब आप एक चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए वोटिंग पे जा रहे हैं और आपने इजलास की कॉल देनी है, तो एक उसका एक तरीकाकार है कि आप पार्टी लीडरशिप से मुशावरत करते हैं, असेंबली के जो आपके अरकान हैं उनसे मुशावरत करते हैं, स्टाफ से करते हैं, सूरत हाल देखते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये नहीं होता कि रात के अंधेरे के अंदर ही आप एक सादे कागज के ऊपर नोटिफिकेशन निकाल दें कि जी कल शाम इजलास होगा असेंबली का। और मेरे ख्याल में उनको कंसल्ट करना चाहिए था अप्रोप्रिएट लोगों से और फिर इस पे आना चाहिए था। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर वाज ऑल एम्पावर्ड टू डू इट, और एडवोकेट जनरल पंजाब ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि इजलास तो होगा। तो क्या हुआ कि टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं रहे आप अपने डेप्यूटी स्पीकर के साथ? नहीं, देखिए, टॉकिंग टर्म्स की बात नहीं है, बात तारीख की नहीं है। अगर एडवोकेट जनरल साहब ने कहा था या कोई उसमें कोर्ट की डायरेक्शन हो, कोई उसमें हर्ज नहीं है। इजलास चाहे 6 को हो जाए या 16 को हो जाए या बीच में किसी दिन को हो जाए। बात तो ये है कि आप टीम के खिलाड़ी बन के खेल रहे हैं या आप टीम से बाहर होकर खेल रहे हैं। और अगर पार्टी की आदत को लगेगा कि टीम का कोई खिलाड़ी जो है वो टीम से बाहर होकर खेल रहा है या उसकी वाबस्तगी जो है वो पार्टी से नहीं रही या उसके मफादात जो है वो पार्टी से अलग हो गए हैं, तो पार्टी का ये हक है कि उसके खिलाफ जो है हसन साहब, व्हाट टीम कैप्टन वांट्स टू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम? टीम कैप्टन की स्ट्रैटेजी क्या है कि इजलास ना हो, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नंबर पूरे नहीं है? नहीं, नंबरों की बात तो आप छोड़ ही रहे हैं। जो लोग वो कर रहे हैं ऑपोजिशन में, जिस तरह उन्होंने लोगों को होटल में बंद रखा हुआ है और जिस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई प्ले है या ये कोई डेमोक्रेसी है या ये कोई एथिकल बिहेवियर है। लेकिन उस बात को तो आप छोड़ दें। नहीं तो हसन साहब, लेकिन उस मामले पर भी 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ऑलरेडी समाअत कर रहा है। वो तो पता चल जाएगा, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग का मामला है, हॉर्स ट्रेडिंग अगर हो रही है तो 63A क्या कहता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। बिल्कुल ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सबके ऊपर उस एप्लीकेबल होगा, उस पर तो कोई हर्ज नहीं। कि इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब वर्सेस हमजा शहबाज साहब जो ऑपोजिशन के नामजद उम्मीदवार है और हुकूमत के नामजद उम्मीदवार है, ऑब्वियसली उनको एतमाद का वोट तो लेना है। बात तो फिर नंबर गेम की है ना सर? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब अगला मरहला है चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन। चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए एक तरीकाकार आइन में वज़ा किया, हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। उसके अंदर कोई किसी किस्म की 2 दिन या 4 दिन की डेडलाइन नहीं है। उस दिन असेंबली में जो तोड़फोड़ हुई उसको देखते हुए असेंबली के स्टाफ ने मशवरा करके 16 अप्रैल की डेट रख दी।
अब अगर नंबर आज उनके पूरे हैं या जिसके पूरे नहीं है वो तो 16 तारीख देखिए ना, ये असेंबली के स्टाफ ने तो फैसला नहीं करना, डेप्यूटी स्पीकर ने जो इस वक्त कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, ये उसने फैसला करना है ना, असेंबली के स्टाफ ने तो नहीं करना। देखिए उनका फैसला सर आंखों पे, लेकिन फिर अपने स्टाफ की मशावरत से असेंबली के हालात देखते हुए फिर ये टीम वर्क के तौर पे होना है ना। इस तरह तो हर शख्स एक नई बात तो नहीं कर सकता। नहीं, अभी क्या हालात है फिर? तो इसका मतलब 16 अप्रैल को भी कोई इजलास नहीं होने जा रहा। बादी नजर में तो ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इजलास ना हो, ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाए, और अल्टीमेटली आप ये चाहते हैं कि इलेक्शंस की तरफ ही मामला बढ़े, आईनी तौर पर जो है वो आईनी बहरान रहे, क्योंकि पंजाब जैसे सूबा इस वक्त विदाउट चीफ मिनिस्टर काम कर रहा है। अच्छा नहीं, अभी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर तो उस्मान बुज़दार साहब है, ऐसा नहीं है, आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप फेडरल गवर्नमेंट से बात करें ना, फेडरल गवर्नमेंट की बात यह है कि 3.5 साल ऑपोजिशन कहती रही इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। अब खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें, तो अब वो सारे छुप रहे, तो इलेक्शन करवा लें, अवाम से फ्रेश मैंडेट ले आए। अगर आपको लग रहा है कि आईनी बहरान है तो इसमें मसला क्या है? ये सारा पूरा जो जमहूरियत की बुनियाद है वो तो अवामी वोट के ऊपर रखी गई है, तो अवाम के पास तो फिर हसन साहब अगर इलेक्शंस ही कराने थे तो उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफा क्यों लिया? परवेज इलाही को नया वजीर आला नामजद क्यों किया? आप उसी वक्त असेंबलियां डिसॉल्व करते थे अगर इलेक्शंस ही कराने थे तो। देखिए ये तो पार्टी क़यादत का फैसला था ना कि पहले क्यों किया या बाद में क्यों किया, लेकिन बात यह है कि ऑपोजिशन की तो पहले दिल से डिमांड थी कि इलेक्शन करवाए। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इलेक्शन, देखिए ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इलेक्शंस बड़ा आसान तरीका था कि उस्मान बुज़दार साहब ना इस्तीफा देते, वो असेंबलियां डिसॉल्व कर देते, और उस वक्त आप ऑब्वियसली तहरीक एतमाद भी टेबल नहीं हुई थी, उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब फोर्स ही करते, पार्टी चेयरमैन ये कहते कि आप ऐसे कर लें, तो वो क्यों नहीं हुआ? क्या कियोस का इंतजार किया जा रहा है, इंतशार की तरफ लाया जा रहा है सूबे को? नहीं, हमारी देखें कोशिश ये थी कि सूरत हाल जो होती है ना, असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करती, तमाम ऑप्शंस के ऊपर कोशिश जारी थी ना, इत्तेहादियों से भी बात चल रही थी, कोशिश थी कि जो लोग इधर उधर लोटे छोटे इधर लोट पोट रहे थे उनको भी जरा बात की जाए, देखा जाए, तो कोशिश काफी वक्त तक यही थी कि ये तमाम पूरी हो। जब ये नजर आ गया कि ये नहीं होनी तो उसके बाद हमने कहा कि ठीक है फ्रेश इलेक्शन करवा ले, तो ये ऑप्शन पहले एक्सरसाइज करने वाली थी नहीं, क्योंकि हमारी तब यही कोशिश थी कि ये पूरी टर्म हो। देखिए हसन साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है पंजाब असेंबली की, ऑपोजिशन बैठी हुई है, ताले लगाए हुए असेंबली को, उनको जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, कुछ लोग किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए बैठे हुए हैं वहां पर, फिर 90 शराय कायदे-आज़म के बाहर भी एक एहतजाज प्लान किया हुआ है, तो एहतजाज ही होंगे असेंबली के बाहर, एक क्योस एक इंतशारी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। यानी ये सोच रखा है कि आईनी तौर पर जो चीज़ें असेंबली के अंदर होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ के लिए भी बेहतर है, वो नहीं होनी, बल्कि क्योस होगा। सर देखिए असेंबली के अंदर ही होगी, अब वो इजलास असेंबली होगा, मेरे इल्म में नहीं कि अब वो आज होना है कि 16 को होना है, जब भी ये बात सेटल होगी ये फैसला असेंबली के अंदर ही होगा। अगर असेंबली के बाहर कोई पुरअमन एहतजाज करना चाहता है उसमें भी कोई हर्ज नहीं। देखिए ये भी जमहूरी अमल का हिस्सा है, अगर कोई बाहर आके नारेबाजी करता है, जुलूस निकालना चाहता है, इंतशार नहीं है, मुझे सर सिर्फ एक मुझे समझ नहीं आ रहा जो उसका जवाब क्या है कि 6 को इजलास नहीं हो सकता, वो 16 को होना है। अगर पहले हो रहा है तो उसमें वजह क्या है सर, प्रॉब्लम क्या है? वो डेप्यूटी स्पीकर ने कहा है। जी देखिए जो असेंबली से वजह सामने आई वो ये थी कि उस दिन जो तोड़फोड़ हुई वहाँ के वेन्यू के ऐसे कोई हालात नहीं थे कि वहाँ पे इजलास हो। मैं खुद जारी तौर पर जाके मैंने इंस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन यही बात सामने आई कि वहाँ पे ऐसे हालात नहीं है। अगर डिप्टी स्पीकर साहब का ख्याल था कि जगह बनाई जा सकती है तो जाकर देखते हैं, बात करते हैं, कॉल कर देते, भी हो सकता था। जी मैं यही तो कह रहा हूँ, इसका मतलब ये कि टॉकिंग टर्म्स पे ही नहीं रहे ना आप। अपने डेप्यूटी स्पीकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और अपनी जमात के माबैन टॉकिंग टर्म्स भी खत्म हो गए। देखिए रात के 11-12 बजे तो किसी की भी टॉकिंग टर्म्स नहीं होती ना। अगर उन्होंने रात को 11:30 नोटिफिकेशन सर एज वी स्पीक दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब ये कहते हैं कि अभी तक किसी से बात नहीं हुई, तो बात कर ले। मैं यही तो कह रहा हूं। देखिए सर असद कैसर साहब ने वहां पर इनकार किया कि रूलिंग गैर आईनी है। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने सेंटर में एक रूलिंग दे दी जो एक मुतनाज़ रूलिंग हो गई। यहां पर जो सूरत हाल बनी, गवर्नर पंजाब साहब से कहा गया कि आप ये काम करें, उन्होंने कहा मैंने नहीं करना। उसके बाद उन्हें एक लंबा चौड़ा प्रेशर करना पड़ा और अब इस तरह की सिचुएशन बन रही है। यानी लग ये रहा है सर अपेरेंटली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इसको रोकने के लिए, तहरीक एतमाद को रोकने के लिए हर गैर आईनी काम करने के लिए तैयार है। अल्लाह रहम करे जी। आइन से देखिए, आइन की बुनियाद पर जमहूरियत का ढांचा खड़ा है, तो अगर आइन से नाराज हो तो फिर जमहूरियत किस काम की रहेगी? ऐसी बात नहीं है। असद कैसर साहब की आप जो बात करें, मैंने अखबार में जरूर पढ़ी है, ये कोई मुसद्दिका बात नहीं है।
गवर्नर साहब को भी जब हटाया गया उसके बाद किया, बात ये होती है कि आप जो भी बात है मुद्दे के अंदर रहते होनी चाहिए। हटने के बाद की बातें मुनासिब नहीं रहती हैं। आपने एक पार्टी के साथ काम किया, आपने अपनी बड़ी इज्जत बनाई है पार्टी के अंदर, मुनासिब नहीं है। इधर मैं आपको जो फिर बता रहा हूँ कि अगर डिप्टी स्पीकर साहब ये समझते हैं और समझते थे कि इजलास जल्दी होना है तो दिन की रोशनी में दफ्तर खुलवा के वहां पर अपनी टीम को बिठाकर मुशावरत के साथ ये बात करते, प्रॉपर ड्यू नोटिफिकेशन होता। रात के अंधेरे में अगर आप सादे कागज से नोटिफिकेशन करेंगे तो कोई भी शख्स उस पर रेहान साहब सवाल उठाएगा। सर अच्छा, वैसे नेशनल असेंबली के बहुत सारे ऐसे इजलास हैं जो रात के अंधेरे में कॉल किए जाते हैं और उसके बाद ऑपोजिशन ये कहती है कि हमें तो पहुंचने की मोहलत नहीं दी गई। तो अभी क्या करने जा रहे हैं? जो दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब हैं इनको शो कॉज करेंगे पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर, क्या करेंगे? इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रहे हैं आप? देखिए अभी तो तरीके अदम एतमाद उनके खिलाफ है ना, अभी तो उसके ऊपर वोटिंग होगी तो फिर देखेंगे क्या करना है। वो तो पार्टी की रुकनीत तो फिर बात की बात है ना। बहुत शुक्रिया। हसन खावर हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त मरियम नवाज साहिबा निजी होटल में मौजूद है जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग मौजूद हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब अपनी नंबर जो हैं वो शो करने के लिए तैयार हैं। अलीम खान साहब भी वहां पर पहुंच चुके हैं, वो भी मुलाकात कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा हैं, हमजा शहबाज साहब हैं, तरीन ग्रुप के लोग भी वहीं पर हैं। और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में ये लोग गाड़ियों में बैठकर रवाना होंगे फ्लैटीज़ होटल के लिए और कोशिश की जाएगी, क्योंकि असम्बली में तो ताले हैं, तो फ्लैटीज़ होटल में ये इजलास किया जाए, वहाँ पर ये नंबर गेम दिखाई जाए। 7:30 बजे का जो वक्त दिया गया था। बात करेंगे ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जो कुछ हुआ, आपने स्पीकर सूबाई असम्बली परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की कोशिश की लेकिन वो जमा नहीं हो सकी। असम्बली को ताले लगाए गए, खारदार तारे वहाँ पर मौजूद थी, आपने फैसला किया वापस आ गए, तो क्या समझा जाए नाकाम हो गए? अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या होगी? नाकामी जो है वो कमरानों का मुकद्दर है, इमरान खान का और उसके भी अलाइज उनका मुकद्दर है। पूरी कौम देखी है कि गैर आइनी तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं और कौमी असम्बली में भी जब अपनी अच्छे खो बैठे थे तो असूली तौर पर उनको इलेक्शन करवाने चाहिए थे और एक गैर कानूनी तौर पर जो डिप्टी स्पीकर सूरी साहब थे उन्होंने हाउस को खत्म किया और उसके बाद एक लंबे अरसे के लिए उन्होंने असेंबली वगैरह को तोड़ दिया। केस चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यही सोशल पंजाब में भी हमने अपनी एतमाद जमा कराई थी और उस अदे बाकी जमा कराने के बाद 3 अप्रैल को हमने अपनी अक्सर शो कर दी थी। हमारे साथ 200 जायद लोग मौजूद है। आज की जब अगर बात करते हैं तो आज हम स्पीकर सूबाई असम्बली के खिलाफ अपने एतमाद जमा करवाने गए थे क्योंकि गैर कानूनी और गैर आइनी हथकंडे उनकी तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। असेंबली में 3 अप्रैल को भी एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल थी जब खवातीन मर्दों को अटैक करवाया गया हमारे ऊपर और उसके बाद खुद ही चीजों को तोड़ के हमारे ऊपर डालने की कोशिश की गई और उसके अभी तक कोई वीडियो या सबूत पेश नहीं किया गया। मुजद्दा अपोजिशन और जितने भी पार्लियामेंट ग्रुप उन्होंने आज ये फैसला किया था कि स्पीकर साहब के कदमों के लिए उनके खिलाफ तरीके में एतमाद जमा कराई जाए। हम जब गए वहाँ पे तो वहाँ पे खारदार तारे भी हमें नजर आई और दरवाजे बंद नजर आए। हम मेन गेट पे काफी देर खड़े रहे, दरवाजा पे खुला नहीं गया, उसके बाद दरबार गेट की तरफ गए थे। 2 घंटे हम वहाँ पे खड़े रहे हैं लेकिन दरवाजे नहीं खोले गए। हम चाहते थे कि अंदर जाके तरीके में स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब के खिलाफ जमा करवाएं लेकिन हमें उसका मौका नहीं दिया गया। बहरहाल हम लोग सब इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं, अच्छे मौजूद है। आज इजलास हो, कल इजलास हो, जब भी इजलास होगा इंशाल्लाह मुत्तहिदा अपोजिशन उसमें कामयाब होगी। ख्वाजा साहब, इजलास तो फिर 16 अप्रैल को होगा, तो 16 अप्रैल तक मुत्तहिदा अपोजिशन इंतजार करेगी? मतलब व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी नाउ? एक तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि केस लड़ रहा है और आज भी प्रोसीडिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में। कल सुबह 9:30 बजे हियरिंग है, पंजाब का मालामा में टेकअप किया हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें कहेगी तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, वरना सुप्रीम कोर्ट में हम सीएम अपनी एप्लीकेशन के साथ मौजूद है। हमें उम्मीद है वहाँ पे हमें कानून और आइन के मुताबिक एक बेहतर फैसला मिलेगा। लेकिन आज भी चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि वो इस इंटरवीन नहीं करना चाहते इस मामले पर, खासतौर पे जो पंजाब असेंबली का मामला है। देखिए जो कोर्ट की रिमार्क्स हैं जब तक उनका फैसला नहीं आ सकता मैं उस बारे में, क्योंकि हमारे जो लीगल एक्सपर्ट है उन्होंने हमें यही कहा है कि जब तक फैसला ना आए, फैसले की डिटेल होगी उसका मतलब किया जाएगा। ज़ाहिर है हियरिंग के दौरान बहुत से जज साहबान भी कमेंट्स आते हैं, बुकला साहबान भी बात करते हैं, तो हमें फैसले का इंतजार है। हमें उम्मीद है कि कल परसों तक फैसला आ जाएगा, फिर उसकी रोशनी में इंशाल्लाह हम मजीद प्रोसीड करेंगे। बहरहाल हमारा अपना लायर पर आइंदा करिए है कि हम मुत्तहिद है और जब भी डिप्टी स्पीकर इजलास बुलाएंगे, आज बुलाएं कल बुलाएं, हम उस इजलास में जरूर जाएंगे क्योंकि उन्होंने जो इजलास बुलाया वो कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता वहाँ का जो अमल है चूंकि वो स्पीकर साहब का अटैक है तो वो गैर कानूनी संडे और गैर कानूनी काम इक़दाम कर रहा है। ख्वाजा साहब, इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर तो किसी भी मुमकिन तसादुम से बचने के लिए वाटर कैनन मंगवाई गई, अब पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जैसे आप बता रहे खारदार तारे भी हैं, ताले भी लगे हुए हैं, तो ऑपोजिशन का तो कोई इरादा नहीं है एहतजाज करने का? हमने तो बिल्कुल अपने वर्कर को कॉल नहीं दी, हम बिल्कुल बदमनी और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। आज हम 6-7 एंगेज गए थे, हम पे अटैक किया गया, टॉप लीग के वर्कर्स वहाँ पे मौजूद थे, उनमें 2 जगहों के बाद असला भी था जो खलील तहसील साहब ने और साहब ने देखा
पिस्टल भी उनको एक साथ के हाथ में नजर आई, जिसकी निशानदेही पुलिस को की थी। वहाँ पे जो हमारी फैमिली की सिक्योरिटी मौजूद थी, जब उनको बाहर रखा तो कुछ लोग आए वहाँ पे, पुलिस को हमें कहना पड़ा, बार बार कहना पड़ा, ऊंची आवाज में कहना पड़ा कि आप हमें सिक्योरिटी दें। लोगों को फैमिली प्रेमिसेस में किस ऑर्डर के तहत लाया गया है, वहाँ पे तो मीडिया को इजाजत नहीं है, एमके को इजाजत नहीं है, और 2-3 तादाद में उनके वर्कर्स वहाँ पे खड़े हैं, उनके हाथों में झंडे भी और डंडे भी हैं। तो ये सूरत हाल है। ज़ाहिर है फैमिली को जगवाल बना लिया गया, कैसे ही माहौल पैदा किया है जो अमनी का माहौल है। बहरहाल हमारी कोशिश होगी अमन से चले, लेकिन जदोजहद अपनी जारी रखेंगे। देखिए, असेंबली सेक्रेटेरिएट तक तो आप नहीं पहुंच सके, दोस्त मजारी साहब से आपके इस सारे मामले पर बात हुई है? देखिए, हम अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे, उसके साथ अपने लीडरशिप के साथ डिस्कशन करेंगे, और जो आइंदा का अमल है वो आज या कल मीडिया में बताएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि बाद हमें जमा करवानी है, हम कल फिर जाएंगे इंशाल्लाह, और इसको इंशाल्लाह हम जमा करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा सलमान रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फ्लैटीज होटल के अंदर अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, जहां पर मरियम नवाज साहिबा हमजा शहबाज के हमरा अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं को लेकर पहुंचेगी, और उसके बाद वहां पर इजलास बुलाने की बात हो रही है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे इस क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको नोटिस केस की समाअत जारी है, लेकिन इस वक्त सबकी नजरें पंजाब असेंबली पर लगी हुई हैं, जहां अब से कुछ देर पहले डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने मीडिया से बात की, और वो कहते हैं कि उन्होंने तो एडवोकेट जनरल पंजाब के कहने पर इजलास बुलाया था, लेकिन यहां पर उल्टी हो गई सब तदबीरें। कुशदा दवा ने काम किया, वो पहुंचे असेंबली के दरवाजे पर, लेकिन ताले नहीं खोले गए। असेंबली के दरवाजे पर ताले लगे हुए, खारदार तारे हैं। डिप्टी स्पीकर को बाहर खड़े होकर मीडिया से बात करना पड़ी है। ये सारी सूरत हाल असेंबली की है, जहां पर 7:30 बजे का वक्त दिया गया था इजलास बुलाने के लिए। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और जो इत्तेहादी हैं उसमें अलीम खान है, तरीन ग्रुप है, वो सब इस वक्त होटल में मौजूद हैं, लाहौर के एक निजी होटल में, जहां पर मरियम नवाज साहिबा पहुंची हैं। एक इजलास कन्वीन कर रही हैं, हमजा शहबाज के साथ इजहार यकजहती भी कर रही हैं। वो कहते हैं कि नंबर्स इनके पास पूरे हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, इजलास में हमजा के साथ जाऊँगी। और अलीम खान साहब भी वहाँ पहुँचे इजहार यकजहती के लिए। उनके ज़ाहिर है वो ख़ुद भी मेंबर हैं, उनके साथ उनके सपोर्टर्स भी हैं, उनके मेंबर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। तरीन ग्रुप के जो लोग हैं वो भी इस वक्त इसी होटल में मौजूद हैं, और ये लाइव मनाजिर हैं जो इस होटल के आप देख रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब थोड़ी सी मेहरबानी करें तो इसको दिखाइए ज़रा फुल स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर कौन कौन इस वक्त मौजूद, उनके सपोर्ट में इस वक्त कारकुनान खड़े हुए हैं, और लोगों को बसेस में बिठाया जा रहा है। ये बसेस में बिठाकर इनको ले जाना है फ्लैटीज होटल में, और फ्लैटीज होटल में ये इजलास किया जाएगा, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी, वहाँ पर भी चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि इस मामले में हम इंटरवीन नहीं करना चाहते। अगर इजलास बुलाना है, कोई प्रॉब्लम है असेंबली के अंदर, तो आप जनाब आग में इजलास बुला लें। तो फ्लैटीज होटल के अंदर इनकी मंजिल है, जहाँ पर इन्होंने पहुँचना है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम बुखारी साहब मौजूद है। इस सारी सूरत हाल पर हम उनसे भी बात करेंगे, और प्रोड्यूसर मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ अपडेटेड फुटेज भी जो है वो रखिएगा, क्योंकि इस वक्त ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, ये डेवलपिंग स्टोरी है। देखते हैं कि इसमें आगे चलकर क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बात तो आपसे करनी थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग जारी है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर खुद नोटिस केस की समाअत हो रही है। एक और समाअत हुई, कल तक के लिए फिर मुलतवी कर दी गई है। लेकिन पंजाब में जो सिचुएशन बनी कि अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद ले आए, इजलास के बारे में पता चला 7:30 था, लेकिन वो इजलास नहीं होगा, वो मुसर है कि 16 को बुलाया जाए। ये ऑपोजिशन जमातें अब क्या करेंगी? देखिए, बहुत तकलीफ से बात है, जो कुछ भी मनाजर आपने अभी देखे टीवी पर और जो अभी चल रहे हैं, ये सब कुछ जो है, मुझे इस पर और ज़्यादा तकलीफ इसलिए है कि चौधरी परवेज़ राई साहब, जिनकी रवायत है पूरे ख़ानदान की कि उनके यहाँ जमहूरियत और उसकी जो रवायात हैं उसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है, उनके होते हुए असेंबली के बाहर खारदार तारे मैंने अपने पूरे 55 साल कैरियर में पहली दफ़ा लगती देखी। यानी ये अनप्रेसिडेंटेड भी है, अनकॉल्ड फॉर भी है, अनफॉर्चुनेट भी है। तो जो मंजरनामा इस वक्त असेंबली का है, लोग वहाँ से गुजरते हुए देख के क्या कहते होंगे, ये पाकिस्तान की जमहूरियत किस तरफ जा रही है। एक तो ये, दूसरी तरफ ये है कि वजह इसकी बिल्कुल वाज़ेह है कि अपोजिशन इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टरशिप के जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी और हमजा शहबाज भी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट हासिल है पूरी पीटीआई की, लेकिन पीटीआई पूरी नहीं है। ये उनकी आप मिसफॉर्चून कह लें, जो भी कुछ कह लें, कि पीटीआई तो अब से नहीं 2018 से बटी हुई है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, 200 नंबर्स कह रहे हैं हमजा साहब के साथ हैं, 139 है जो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं। यानी नंबर गेम इज क्वाइट क्लियर। तो इजलास अगर 6 को नहीं 16 अप्रैल को बुला लिया जाएगा, तो क्या ये नंबर्स, ये टर्न द टेबल्स वाली बात हो जाएगी, रिवर्स हो जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये और ज़्यादा बदतरीन होगा इससे।
आप देखें प्राइम मिनिस्टर साहब कल पाकिस्तान लाहौर में थे, उनकी मौजूदगी में इजलास बुलाया गया था, 193 लोगों के नाम लिखे गए और थे 139 पहुंचे। और कितने पहुंचे? 139। एक दफा फिर कहें। 139। तो पिक्चर तो क्लियर है, पिक्चर में कुछ बाकी नहीं है। ये चाहे 16 को करें, चाहे 20 को करें, चाहे 30 को करें। तो फिर स्ट्रैटेजी क्या है बुखारी साहब? अगर स्ट्रैटेजी ये चौधरी कि ना- परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सकते, वो 16 को कराएं या 20 को कराएं, तो फिर स्ट्रैटेजी क्या है? डिले टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल की वही जाएगी? स्ट्रेटजी है जो नेशनल असेंबली में है। या यहाँ पर भी रूलिंग दी जाएगी? अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जिस कॉन्स्पिरेसी का तज़किरा किया इमरान खान साहब ने, थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, कि वो यूएस फंडेड है, वो यूएस में बैठ के हैच की गई थी, मगर ये उनके कुर्बान जाने वाली बात है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तौफीक अपोजिशन को तो नहीं हुई, खुद उन्होंने वो इम्प्लीमेंट कर दी। उनका मकसद यही था ना अपोजिशन का, अगर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ठीक है कि इसकी हुकूमत ख़त्म की जाए, उसने हुकूमत तो उन्होंने ख़त्म कर दी अपनी। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि किसने कॉन्स्पिरेसी किसके खिलाफ की थी और इम्प्लीमेंट किसने की है। एक तो ये है, यही कुछ होने जा रहा है पंजाब में भी, इसलिए कि उनको ये पता है कि एग्जिस्टिंग सूरत हाल में ना पंजाब में ना सेंटर में, और आपको अभी मैं हैरान कुन बात बताऊं, पतली है सूरत हाल इमरान खान साहब की KPK में भी, वहाँ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी है। तो इसको फेस करने की बजाय, इसको डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक चलने की बजाय, जिस तरह से सेंटर में हुआ उसी तरह से पंजाब में होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान का शहरी चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, माफ़ नहीं करेगा वो जो कुछ भी इस वक्त असेंबली में हो रहा है। लेकिन वहाँ साहब एपरेंटली ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इलेक्शंस ही कराए जाएं। वो बेशक हमजा साहब उधर हैं, उधर चौधरी परवेज इलाही हैं, इसका मतलब है कि उनकी जो वजारत आला के सपने थे वो तो चकनाचूर हो गए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इलेक्शंस हो। और अगर इलेक्शंस ही कराने हैं तो फिर आपने बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा क्यों लिया? फिर आपने चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला क्यों नामजद किया? फिर आपने गवर्नरी क्यों खींच ली चौधरी सरवर से? अगर इलेक्शंस ही कराने थे तो ये बड़ा आसान था, असम्बलियाँ तोड़ते इलेक्शंस कॉल कर देते। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, इससे थोड़ा सा कुछ हटके है। इलेक्शन कराने का अगर उनका मकसद होता तो फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होने देना चाहिए था, यही होता जो कुछ अब हुआ है। नहीं, वो तो ईगो आ गई ना फिर। लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व हों, ये सारे फारग हो जाएं और हम किसी न किसी बहाने जो है, चाहे वो इंटरम सेटअप कह लीजिए या जो भी सेटअप कह लीजिए, काफ़ी देर तक वो हुकूमत में मौजूद रहें। और उस बयानिए को कि अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी कर दी, अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी कर दी, अपोजिशन सारी बिक गई, उन्होंने फ़ंड ले लिए का तराना गा गा के, उनका ख्याल ये है, वो जिसकी आप बात कर रहे थे ना, कहाँ पलट हो जाएगी वो, उनका ख्याल ये है कि ये एंटी अमेरिकनिज्म का स्लोगन चैंट करके, और सब ये सियासी बयानियाँ तो उन्होंने डेवलप कर लिया और इसका काफ़ी फ़ायदा भी उठा लिया। वैसे देखिए, जितना फ़ायदा उठाया जाना चाहिए था वो तो गया उठ जी, लेकिन ये देर तक नहीं बिकेगा, इसलिए कि हर चीज़ एक्सपोज हो रही है, सारी चीज़ों का पता चलता जा रहा है। अभी ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जो वेरिफिकेशन मांगी है ना अपोजिशन ने, और ख़ास तौर से अदालत में भी जिसकी बात हो रही है, उन्होंने अपनी पोजीशन स्टेट कर दी हुई है। उन्होंने फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट को इंटरव्यू में स्टेट कर दी है कि वी डिड नॉट फाइंड एनी क्लू ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी और एनी फॉरेन फंडिंग एट ऑल। इसके बाद क्या ढूंढना बाकी रह गया भाई? कल बड़ी जज्बाती मीडिया टॉक थी शहबाज शरीफ साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया है और उन्होंने न्यूट्रलिटी के ऊपर भी शक का इजहार किया है। तो क्या वजह है, क्या ऑपोजिशन जमातें वाकई मायूस हो रही हैं और वो जो गैर जानिबदारी उनको दिखाई दे रही थी वो आंसर भी कहीं ना कहीं डिफ्यूज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू है उसके अंदर तो बड़े वाज़े इशारे हैं और बड़ी वाज़े धमकियाँ हैं। उन्होंने तो कहा कि ये जो हम नाम लेने से हर कोई ग्रेज करता है, हम फिर नाम लेने शुरू करेंगे, हमें पता है कौन से अदारों में कौन कौन बैठा हुआ है। ये इशारे आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, यही सब कुछ देख रहे हैं तमाशा। खुदा करे कि वो नौबत ना आए, क्योंकि उसका ताल्लुक मुल्क के बहुत सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन से है। लेकिन अगर ये बात ठीक है कि सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में तीनों सर्विसेज चीफ ने डिसोन किया था इस बयानिए को कि कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, कोई फॉरेन फंडिंग हुई है, तो फिर ये बात आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। खैर साहब, एक सादा सा सवाल है यार, खुदा के लिए आपका कोई सवाल सादा नहीं होता। ऑपोजिशन जमातों से हाथ तो नहीं हो गया? देखें, ये अब डिपेंड करता है कि वो कंडक्ट कैसे करती हैं अपने आप को। अगर उन्होंने कंडक्ट ठीक ना किया तो फिर हाथ हो जाएगा। अब मेरी मुराद नहीं, आपने पूछी कि आपकी क्या मुराद है इससे, मैं खुद ही सवाल कर लूँगा। बताइए सर, क्या ये कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है? PDM बनी थी, कैसे बलूचिस्तान की हुकूमत गई, कैसे सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन संजरानी साहब जीते, कैसे आपको नहीं पता? आपको लगता है कि विद इन दी ऑपोजिशन पार्टीज भी कहीं ना कहीं कोई ट्रस्ट डेफिसिट कायम होने वाला? कोशिश हो रही है, उसी का इंतजार है। आज एक इजलास भी है PDM का।
अल्लाह करे कि ये पीडीएम और पीडीएम की लीडरशिप थोड़ा सा अरसा और इंटैक्ट रहे। अगर इनमें से कोई स्लिप किया फिर गए। आपको लगता है कि ये नौबत आने वाली माजी में हुआ, ये एक दूसरे से शिकवे शिकायतें होंगी? मुझे किसने किसको मरवा दिया? मुझे डर है कि ये जो मीडिया है, हम ख्याल मीडिया, ये कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेगा या कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि गंद पड़ेगा। वक़ार साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है, कब तक आपको ये कंक्लूसिव होता हुआ मुझे तो ये आज कंक्लूसिव होता हुआ नजर आ रहा था। चीफ जस्टिस साहब वाज ऑन द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग सेड कि आज हम इसका फैसला करके उठेंगे। लेकिन अगर तो तमाम वकला को सुनना है, मुझे एक बात पर और हैरत है और मुझे इजाज़त होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी सिटीजन। सुओ मोटो एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, नोइंग दैट देयर इज अ सेंसिटिव सिचुएशन एंड सम अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग हैज हैपेंड, तभी तो लेते हैं ना सुओ मोटो एक्शन रात को, संडे वाले दिन शाम के वक्त। तो उसके लिए कितने के गवाह चाहिए उनको, कितने के लोगों को सुनेंगे वो? हुकूमत के लोग तो बोलने से बाज ही नहीं आएंगे, वो तो बोलते रहेंगे 3 महीने। तो क्या मतलब प्रोसीडिंग 3 महीने चलेगी? इसका फैसला तो इमीडिएट उस दिन ही हो जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। आज इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द फैसला हो, लेकिन माजरत क्योंकि अभी अटॉर्नी जनरल को भी सुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। मुझे क्विक शॉर्ट ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पंजाब की सियासी सूरत हाल खासी दिलचस्प हो गई है, जहां पंजाब असम्बली पर तो ताले हैं, लेकिन फ्लैटीज होटल के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के लोग इस वक्त फ्लैटीज होटल पहुंचे हैं, जहां पर इजलास होना है। अब ये इजलास कौन कन्वीन करेगा, यहाँ पर ऑपोजिशन के कितने नंबर्स होंगे? मरियम नवाज साहिबा भी निजी होटल से यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। हमारे रिपोर्टर अली अकबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ताज़ा तरीन जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप फ्लैटीज़ में मौजूद हैं इस वक्त, यहाँ पर मुत्तहिदा ऑपोजिशन के कितने लोग हैं जो पहुँच गए हैं? नंबर गेम क्या दिखाई दे रही है? और फिर जो इजलास प्लान किया गया है इस फ्लैटीज़ होटल के अंदर, इसको कन्वीन कौन करेगा? जी बिल्कुल, आज मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो अपनी नंबर गेम शो करने जा रही है, क्योंकि कल रात के जो है वो डिप्टी स्पीकर की जानिब से आज इजलास तलब किया गया था, लेकिन आज सुबह जो है सारा दिन जो है वो पंजाब असम्बली का माहौल जो है वो काफ़ी जो है वो कशीदा सा रहा। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने डिप्टी स्पीकर के अहकाम जो थे उनको मानने से इनकार कर दिया और आज जो इजलास 7:30 बजे होना था वो नहीं हो सका। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने जो है वो स्टैंड लिया डिप्टी स्पीकर के ऑर्डर के खिलाफ। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट का ये कहना था कि डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिफिकेशन किया या जो ऑर्डर किया है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है, जिसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से ये फैसला किया गया कि वो आज एक दफ़ा फिर जो है वो अपनी नंबर गेम शो करेंगे। इस टाइम जो मकामी होटल जो कि फ्लैटी होटल है, यहाँ पे मुत्तहिदा अपोजिशन का जो है अलामती इजलास जो है वो शुरू होगा। इस इजलास में जो है वो ना सिर्फ जो अलामती CM है मियाँ हमजा शहबाज शरीफ वो शिरकत करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे अपोजिशन जो है वो अपनी नंबर गेम शो करने जा रही है। और अपोजिशन की जानिब से मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो उनके पास 201 या 202 के मेंबर हैं वो आज शो करके ही यहाँ से जाएंगे। उसके साथ साथ देखा ये जा रहा है कि आज ये जो इजलास होने जा रहा है इसमें आइंदा का लाए अमल जो है वो भी बताया जाएगा अपने अरकान सूबाई असम्बली को। लेकिन दिलचस्प सूरत यहाँ पे ये है कि अब से कुछ देर पहले जब एग्जैक्ट 7:30 हुए और जो पंजाब असम्बली का आज नोटिफाइड इजलास था जिसमें जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से किया गया था, तो डिप्टी स्पीकर जो है अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट में पहुँचे, लेकिन हालात इस हद तक कुशीदा हो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर और जो स्पीकर और असम्बली सेक्रेटरीट है वो इस हद तक आमने सामने आ चुका है कि डिप्टी स्पीकर जो कि एक मोअज़्ज़िज़ रुकन भी हैं, उसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर भी हैं और उनके पास जो है पावर्स भी हैं और बाकायदा वो एक चेयर है। चेयर का एहतराम जो है वो हाउस के तकद्दस की जो बात की जाती है कि हाउस का तकद्दस जो है उसको पमाल नहीं होने दिया जाएगा, तो आज चेयर का तकद्दस इस हद तक पमाल किया गया कि जब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट के दरवाजे पर पहुंचे तो उनके लिए दरवाज़ा ना खोला गया। वहाँ पे मौजूद जो सिक्योरिटी स्टाफ था उन्होंने उनके लिए जी हमने डिप्टी स्पीकर की मीडिया टॉक भी सुनाई है, वो काफी दिल गिरफ्ता मालूम हुए हैं और डिप्टी स्पीकर इस फैसले के बाद तो खासे तनहा दिखाई दे रहे हैं। अली अकबर बताइएगा कि डिप्टी स्पीकर से मुत्तहिदा ऑपोजिशन की जानिब से कोई राब्ता किया गया?
नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, आज दिन भर जो है मैं डिप्टी स्पीकर के साथ रहा और डिप्टी स्पीकर के साथ काफ़ी टाइम मेरा स्पेंड हुआ। डिप्टी स्पीकर जो है सुबह तक उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ था और उनका ये कहना था कि क्योंकि या तो जो एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, वो कल पंजाब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इन रिटन और अपने दलाइल में ये यकीन दहानी ना करवाते कि वहाँ पे जो है आज इजलास होगा। लेकिन जब एडवोकेट जनरल जो कि एक फेस है पंजाब हुकूमत का, उनकी जानिब से जब यकीन दहानी करवा दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद जो है ये कैसे मुमकिन था कि आज इजलास ना होता। ये तौहीन अदालत लग सकती है और इसमें काफ़ी मसला हो सकता है और इंटरनेशनली और नेशनली जो है इसको काफ़ी जो है वो बुरा समझा जा सकता है। तो डिप्टी स्पीकर का दिन भर ये कहना था कि वो इजलास होगा और उन्हें शायद उम्मीद लग रही थी कि अपोजिशन उनके साथ खड़ी होगी और कुछ लोग उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन जो है वो असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से स्टैंड लिया गया और इस हद तक उनके साथ किया गया कि उनको अंदर जाने की जो है इजाज़त भी नहीं दी गई। मुत्तहदा अपोजिशन की जब हम बात करें तो मुत्तहदा अपोजिशन देखें उनके साथ राब्ते में लाजमी तौर पर है, अरकान सूबाई असम्बली उनके साथ राब्ते में है, मुस्लिम लीग नून उनके साथ राब्ते में है, पीपल्स पार्टी उनके साथ राब्ते में है, उसके अलावा जो अलीम खान ग्रुप है वो उनके साथ राब्ते में है, जो दीगर ग्रुप हैं वो उनके साथ राब्ते में है। और हर बंदे की ये कोशिश है इस टाइम, हर जो रुकन सूबाई असम्बली है उसकी कोशिश है कि किसी तरीक़ा से जो है वो मामला जो है वो ऐसे तरीके से जो है इसको ख़त्म कर लिया जाए, ना कि जो है कोई टकराव की सियासत की तरफ जाया जाए या कोई किसी अली पर ये बताएगा कि चौधरी परवेज इलाही और खासतौर पे चौधरी बरादरान की जो सियासत है उस पर वजादारी की बड़ी बात की जाती है, लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसमें तो काफी हद तक चौधरी बरादरान की सियासत को भी एक्सपोज हुई है। देखिए बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, वो स्पीकर भी हैं अभी और वो फिर वजारत आला के उम्मीदवार भी हैं हुकूमत की जानिब से, और स्पीकर की तरफ से इख्तियारात भी डेप्यूटी स्पीकर के वापस ले लिए गए। तो इस सारे मामले को किस तरह देखा जा रहा है, इससे कितना डैमेज हुआ है उनको? देखें जी, वो जो एक मुहावरा है कि लव एंड वार जो है वो रूथलेस होता है, तो मेरा ये ख्याल है कि इस स्टेज पे आ गए हुए हैं कि अब जो है बेरहमी जो है वो शुरू हो गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली और ख़ासतौर पर जो चौधरी बरादरान है एक वज़ादार लोग हैं और 1975 से गालबन जो हैं वो सियासत में हैं, कई इक़्तिदार देखे, कई वजारतें देखी, एक दफ़ा पहले भी वज़ीर आला रह चुके हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस बार उनको जो है शायद PTI की जानिब से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है या उनके जो इत्तेहादी हैं वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं या असम्बली सेक्रेटरीट का कोई स्टाफ इस तरह का है जो उनको मिसगाइड कर रहा है कि आज उन्होंने अरकान सूबाई असम्बली के लिए भी दरवाजे बंद कर दिए, इवन यहाँ तक कि डिप्टी स्पीकर जो कि एक फेस हैं पंजाब असम्बली का, उनके लिए भी दरवाजे बंद हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद चौधरी बरादरान और ख़ासतौर पर जिस हद तक मैं ज़ाती तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जानता हूँ, उनका ये अपना डिसीजन नहीं है। इस डिसीजन के पीछे जो उनको या तो मिसगाइड कर रहा है या फिर इस डिसीजन के पीछे PTI जिनके वो इत्तेहादी और जिनकी जानिब से उनको नामजद किया गया है वो है। क्योंकि कल अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में मौजूद थे और लाहौर की मौजूदगी में उनके जो है इन डिटेल उन्होंने मुलाकात की मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही से। तो उस मुलाकात के बाद हमने सिनेरियो जो है वो तेज़ी से तब्दील होते हुए देखा। कल शाम 4 बजे तक जो है वो मुझे क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि वक्त हमारे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पर हमारे साथ मौजूद थे। फ्लैटीज की जो सूरत हाल है आपने जानी, अभी कुछ ही देर बाद जो है वो अलामती इजलास भी शुरू हो जाएगा। मुत्तहदा अपोजिशन का प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है जी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।